वेलकम टू माय चैनल आर साइंस हब। आज का जो टॉपिक है वो लेजेंडर डुप्लीकेशन है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन या कैलकुलस के जो भी टॉपिक है उसका मैं कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा आपको। तो आज का जो टॉपिक है वो लेजेंडर डुप्लीकेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी यूनिवर्सिटीज में। या तो रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा या फिर उसके रिप्लेस में लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला आएगा। YouTube पे बहुत सारे चैनल है जिसपे आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा ब्रीफ से समझा के ये कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कैसे ये लेजेंडर डुप्लीकेशन होता क्या है। तो लेजेंडर डुप्लीकेशन क्या होता है, गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू √π डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा 2m। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम बोलते हैं कि ये लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला है। तो अब देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे होता है। तो देखिए प्रूफ, वी नो दैट हमें ये पता है बीटा काइंड की बीटा प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें थर्ड प्रॉपर्टी यही थी, बीटा m इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to π/2 sin की पावर 2m-1 थीटा इनटू cos की पावर 2n-1 थीटा। अभी तक हमने सिंपल फॉर्मूला लिखा है। अब हम ये देखते हैं कि बीटा mn तो इसमें कहीं है नहीं, तो बीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, गामा में। तो बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि बीटा mn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, बीटा mn इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। इसका हम यूज यहां पे करेंगे। तो देखिए बीटा mn के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to π/2 sin की पावर 2m-1 थीटा इंटू cos की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। अब पूरे इक्वेशन में देखिए आपको कहीं भी n नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस m को एलिमिनेट कर देंगे। तो m कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए यहां पे देखिए m प्लस 1/2 है, तो हम यहां पे हमें क्या दिख रहा, m प्लस n। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1/2 रखने पर क्या मिलेगा हमें, गामा हाफ डिवाइडेड बाई गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, 2, यहां पे क्या आ जाएगा आपका लिमिट 0 to π/2, यहां कितना आ जाएगा साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2 इंटू n के प्लेस पे 1/2 -1 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे गामा m ऐसे ही, गामा हाफ की वैल्यू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √π, नीचे कितना आ जाएगा अपॉन गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू 2 लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा। अब यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो cos की पावर 0 थीटा, तो cos की पावर 0 थीटा क्या होता है 1। तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा डी थीटा। तो इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। अब आगे शुरू करते हैं। अगेन वी नो दैट सेम ये इक्वेशन लेनी है जो हमने यहां पे ली थी, ये वाली। तो यहां पे क्या करेंगे, गामा n अपॉन गामा m प्लस n इक्वल टू क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। पहले बच्चों ध्यान से देखिए, एक जगह आपको क्या मिल रहा है 2m, और यहां पे अगर n के प्लेस में m रख दे तो ये क्या आ जाएगा m प्लस m 2m। तो इस बार हम क्या करेंगे, रिप्लेस
n2m, मतलब n को m में रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा गामा m डिवाइडेड बाय गामा 2m, क्योंकि n m में रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 लिमिट 0 to पाई बाय 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा माइनस 1 थीटा। ये कितना हो जाएगा गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m इक्वल टू 2 लिमिट 0 to पाई बाय 2। अब यहां देखिए दोनों की पावर सेम है, जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसकी होल पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। अब हम क्या करेंगे गामा m का स्क्वायर ऐसे रखेंगे अपॉन गामा 2m 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to पाई बाय 2। यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा है और पहली वाली इक्वेशन में साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा था, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखते हैं इसी में कर देते हैं 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 इसकी होल पावर आ जाएगी 2m माइनस 1 डी थीटा। 2 को बाहर ले लेते हैं गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m इक्वल टू 2 लिमिट 0 to पाई बाय 2। ये 2 पावर से बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 2 थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। क्या हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन इससे कर सकते हैं? सेम है सब कुछ, बट प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, ये आपका एंगल थीटा है और ये आपका एंगल कितना है 2 थीटा। तो अब हम क्या करेंगे इस 2 थीटा को इस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। लेट 2 थीटा इक्वल टू टी, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी t/2, तो यहां से डी थीटा कितना मिलेगा आपको dt अपॉन 2। बात करते हैं लिमिट की, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी थीटा इक्वल टू 0 देन टी कितना आ जाएगा आपका t इक्वल टू 0। अगेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई। लिमिट चेंज हो गई आपकी, ये वैल्यू अब यहां पे रखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। ये इधर गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m इक्वल टू 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, ये यहां से आ गया आपका। लिमिट कितनी आ गई आपकी 0 to लिमिट आ गई आपकी 0 to पाई, ये आपका आ गया साइन की पावर 2m माइनस 1 t इंटू ये कितना आ जाएगा dt अपॉन 2। इस 2 से ये 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा गामा m का स्क्वायर अपॉन गामा 2m इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 लिमिट 0 to पाई साइन की पावर 2m माइनस 1 t इंटू dt। क्या अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं? अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो आपकी लिमिट है वो 0 to पाई है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं तो उसमें क्या था लिमिट कितनी थी 0 to पाई बाय 2। तो हम क्या करेंगे एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 12th में, लिमिट 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to a f of x। कब होगा ये? when f of 2a minus x इक्वल टू f of x, और ये वैल्यू आपकी 0 भी होती है। 0 कब होती है? जब f of 2a minus x ये कितना हुआ आपका माइनस f of x। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो जैसे
पाई माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स मिल जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा और 2 का डिवाइड यहां पे हो जाएगा। तो आप देखते हैं गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और एक 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 का डिवाइड कर दिया। इस प्रॉपर्टी का यूज किया इसमें। अब यहां पे कितना आ जाएगा साइन की पावर 2m माइनस 1 t इंटू डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, वहां पे थीटा था और इसमें आपका टी आ रहा है, तो ऑपरेटर्स dt है तो हम कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया कर देंगे थीटा में, तो यहाँ पे dt इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका d थीटा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका गामा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 2m इक्वल टू 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा। इसको हम दे देते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का हम कंपैरिजन कराएंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी ये है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, गामा एम रूट पाई अपॉन गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में गामा एम का स्क्वायर अपॉन गामा 2m इक्वल टू, इधर इस पूरे की वैल्यू हमें ये रखनी है, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू ये कितना आ जाएगा आपके पास गामा एम रूट पाई अपॉन गामा एम प्लस 1/2। एक पावर से एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आपकी इधर आ जाएगी, ये वाली टर्म आपकी इधर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू रूट पाई गामा 2m डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2m माइनस 1। ये जो आपका गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू रूट बाई गामा 2m डिवाइडेड बाई गामा 2 की पावर 2m प्लस 1। ये वाला जो एक्सप्रेशन है यही इसका लेजेंडर डुप्लीकेशन का प्रूफ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, जहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो उस पर मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। और देखने से पहले एक बार मेरा YouTube चैनल RR साइंस प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर